प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट इंटरमीडिएट पहला चैप्टर। देखिए, कल हमने पढ़ाया था आवेश क्या है, आवेश तक हमने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद हम पढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है वैद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र व मात्रक बताइए। वैद्युत धारा, देखिए जैसे कल हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश बताया था, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। इसी प्रकार अब जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहा, उसी प्रकार जब किसी चालक में आवेश स्थापित हो गया तो उसमें वैद्युत धारा स्टार्ट हो गई है। तो देखिए, वैद्युत धारा की परिभाषा में किसी चालक में आवेश प्रवाह, प्रवाह का मतलब बहना, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर है। अब देखिए, यदि किसी चालक में t सेकेंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब इसका सूत्र क्या बनता है, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। जब किसी राशि को दर बनाना होता है तो उसे समय से भाग कर दीजिए। तो देखिए, आवेश को समय से भाग कर दी तो आवेश की दर बन गया ये, और आवेश की दर को क्या कहेंगे, वैद्युत धारा। तो इस सूत्र से आप परिभाषा याद कर सकते हैं। कैसे, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो वैद्युत धारा की परिभाषा क्या है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र बनेगा I बराबर Q बटे T, और ये इसका मात्रक हो गया एम्पियर। इसी प्रकार से Q का जब हम पक्षांतर करेंगे तो IQ और T की गुणा हो जाएगी, तो Q बराबर IT। पहले हमने पढ़ाया था एक सूत्र, कल हमने पढ़ाया था Q बराबर NE, एक सूत्र ये पढ़ाया था। अब वैद्युत धारा के माध्यम से एक सूत्र इसका ये बन के आया है Q बराबर IT, परंतु Q बराबर NE हमने कल पढ़ाया था, तो इसलिए ये दोनों सूत्र बराबर होंगे। तो Q बराबर IT बराबर NE कूलाम। ये वैद्युत धारा की परिभाषा कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका है, वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा व गुण लिखो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा व इसके गुण लिखो। तो वैद्युत क्षेत्र, देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसे आप चुंबक के द्वारा समझेंगे। कोई चुंबक है, जैसे मान लो ये कोई चुंबक का टुकड़ा रखा है, इसका क्षेत्र केवल यहां तक है, यहां लोहे का कोई टुकड़ा है, तो क्या चुंबक इसको चिपकाएगी, नहीं चिपकाएगी, क्योंकि ये इसके क्षेत्र से दूर है। जैसे ही लोहे का टुकड़ा इसके क्षेत्र में आता है यहां, तो तुरंत इस पे चिपक जाएगा। तो इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र भी इसी प्रकार से है। वैद्युत क्षेत्र को Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका क्षेत्र यहाँ पे है। ठीक, यदि आप यहाँ खड़े होते हैं तो आपको करंट ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके क्षेत्र में आएंगे तो आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि इसका ये क्षेत्र है। या एक प्लस का आवेश ये हो गया, दूसरा प्लस आवेश हम अगर लाते हैं इसके पास में, दूर है इससे, तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जैसे ही ये इसके अंदर आएगा तो इस पर एक बल लगेगा। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा किस प्रकार से है, किसी आवेश या आवेश समुदाय, समुदाय का मतलब बहुत सारे आवेश, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हुई। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसी क्वेश्चन में रह गया है, वैद्युत बल रेखाएं। अब देखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है।
जैसे हम मोबाइल से दूसरे मोबाइल को हम फोन करते हैं तो बिना ही तारों के फोन लग जाता है, या और भी चीजें हैं, टीवी चलती हैं, डिश चलती हैं, तो ये तरंगों के द्वारा चलती हैं। इन्हीं को वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ये सब वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इसी प्रकार से हम वैद्युत बल रेखाओं को समझ सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये दिखाई नहीं देती, इनकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, अब इनके गुण क्या हैं? वैद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कैसे? जैसे कोई प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है, तो यहाँ वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से चलती हैं? प्लस से निकलेंगी और माइनस पर समाप्त हो जाएंगी। प्लस आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से ये वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं, ऐसे चलती हैं। तीर की डायरेक्शन माइनस की तरफ होगी, ऐसे ऐसे, इस तरह से। इस प्रकार से। तो पहला गुण, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा गुण है, कोई भी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। चौथा, वैद्युत बल रेखाएं बंद व खुले दोनों प्रकार के वक्रों में के रूप में होती हैं, एक समान दूरी पर। पांचवा, समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र प्रकट करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं? तो कूलाम का नियम ये हम कल पढ़ाएंगे इसी समय, तो ध्यान रहे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, कॉपी बनाएं, डेट तारीख वगैरह डाल के। ठीक है, तो कल कूलाम के नियम को आपको पढ़ाया जाएगा, कूलाम का नियम ये कल। ठीक है।